बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है। आप चाहें तो थाई का पीस भी ले सकते हैं, उसमें से हड्डी निकाल के। इसको सबसे पहले मैंने 4 स्ट्रिप्स में काटा है। थोड़ी थोड़ी मोटी स्ट्रिप्स होनी चाहिए। और फिर उन स्ट्रिप्स को मैंने छोटे छोटे बाइट साइज़ में यानी छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। तकरीबन एक चिकन ब्रेस्ट से 20 से 22 चिकन पॉपकॉर्न बन जाएंगे। कुछ पीसेस ज़्यादा बड़े और कुछ पीसेस ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं। आप कोशिश करके सब पीसेस को एक जैसा काट लीजिएगा, क्योंकि फ्राई होते टाइम फिर ये एक जैसे फ्राई हो जाएंगे। अब यहाँ पे आता है मैरिनेशन का टाइम। तो उन चिकन पीसेस को मैंने एक डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि मैंने बाद में इनको रेफ्रिजरेट करना है। तो सबसे पहले मैंने डाला इस पर 1 छोटा चम्मच नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। मैंने आधी छोटी चम्मच डाली थी। फिर मैंने इस पे डाला 1 भर के छोटा चम्मच धनिया पाउडर। ये पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन खुशबू और टेस्ट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने डाला आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये भी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपने स्पाइसी खाना है तो आप मिर्चों की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया तकरीबन 2 छोटे चाय के चम्मच कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर से ये एक अच्छी सी टेक्सचर पकड़ लेता है और फ्राई होते हुए बहुत क्रंची होता है। कॉर्नफ्लोर डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये बहुत अच्छा टेक्सचर पकड़ता है। अब खुश्क अज्जा डालने के बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि सोया सॉस 2 छोटे चाय के चम्मच। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला 1 अंडा। आप अंडा फेंट के भी डाल सकते हैं या ऐसे ही डायरेक्ट भी तोड़ के डाल सकते हैं। और फिर मैंने एंड में डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये स्मेल को ख़त्म कर देता है। अगर आपके पास अदरक लहसुन के पाउडर है तो आप पेस्ट की जगह पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारे अज़्ज़ा डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से हाथ से मिक्स किया। चम्मच से भी मिक्स हो सकता है, लेकिन हाथ से इसका मसाला हर एक बोटी पे बहुत प्रॉपर तरीके से लग जाता है। और इसको मैरिनेट करने के बाद तकरीबन कोशिश कीजिएगा कि आधा से 1 घंटे तक रेफ्रिजरेट कर लें, ताकि मसाला अच्छी अंदर तक चला जाए। आप भी कोशिश करके किसी एयर टाइट बॉक्स में ही इसका मैरिनेशन बना लें, ताकि उसको इस तरह से ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लें। अब मैं बना रही हूँ इसकी ऊपर की ड्राई कोटिंग। सबसे पहले मैंने लिया तकरीबन 1 प्याली मैदा में मैंने डाला 1 छोटा चाय का चम्मच नमक। फिर मैंने इसमें डाला 1 छोटा चाय का चम्मच ऑरिगेनो। ऑरिगेनो डालने से इसकी ऊपर की कोटिंग में बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ पे इस कोटिंग में भी हम तकरीबन 2 चम्मच यानी 2 छोटे चाय के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। उससे ये टेक्सचर बहुत अच्छा देगा। और यहाँ पे कोटिंग को एक फ्लेवर देने के लिए मैंने बहुत हल्की सी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था। आप पाउडर अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था। आप चाहें तो ये कोटिंग एक शॉपर में भी बना सकते हैं, या इस तरह एक एयर टाइट बॉक्स में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबको असेंबल करेंगे। सबसे पहले मैंने वो चिकन की मैरिनेशन निकाली और इस तरह से एक प्लेट निकाल दी। चिकन मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके डब्बे में डाल दी। तकरीबन एक टाइम पे मैंने 6 से 7 पीसेस डाल दिए। अगर आप शॉपर में कर रहे हैं तो आप सारे पीसेस इकट्ठे भी डाल सकते हैं। इसको आप हाथ की मदद से भी जो है इसकी कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट के लिए मैंने डब्बे को बंद करके उसको अच्छे से ऊपर शेक किया। इस तरह भी कोटिंग हर तरफ आराम से लग जाती है। अगर आपने मेरी ज़िंगर बर्गर की रेसिपी देखी होगी तो वहाँ पे मैंने एक ज़िप लॉक बैग में ऐसी कोटिंग बना के वो जो बोटी थी वो मैंने उसमें डाल के शेक किया था। इस तरह शेक करने से कोटिंग तकरीबन पूरे चिकन पीस को इक्वली और अच्छे तरीके से लग जाती है। ये देखिए, अब मैंने उठा के ये पीसेस इस तरह एक ड्राई जगह पे यानी एक प्लेट पे मैंने रख दी थी, और बाकी सारी पीसेस के साथ भी मैंने यही प्रोसीजर किया था।
यहाँ पे तकरीबन सारे चिकन पीसेस को मैंने उसी तरह से मैरिनेट करके निकाल दिया था और उसके बाद में ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल दरमियानी यानी मीडियम आंच पे। ये देखिए सब में इक्वली और अच्छे तरीके से कोटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने आहिस्ता एक-एक करके ये पीसेस डाल दिए थे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने एक कूलिंग रैक रखा है और वो मैंने अपने तो मैंने तवे पे रखा है, आप भी कोशिश करके इसी तरह थोड़ी ऊंची सी जगह पे रख लें और ये पीसेस फ्राई करके हम इसी कूलिंग रैक पे निकालेंगे ताकि इन पीसेस को ऊपर और नीचे से हवा लगे और ये नीचे से सॉगी ना हो और इनकी क्रिस्पीनेस ऊपर और नीचे हर तरफ से एक जैसी बरकरार रहे। पीसेस डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इनको हिलाना नहीं है। इस तरह से इनकी जो ऊपर की कोटिंग होती है वो अच्छे से पैक हो जाती है और ये सारे पीसेस तकरीबन 6 से 7 मिनट में बन गए थे, यानी कि शुरू के 4 मिनट मैंने इनको हिलाया नहीं था, फिर बाकी मैंने इनको इस तरह से एक-एक करके फ्लिप किया और दूसरी साइड पे मैंने तकरीबन 3 मिनट में पका दिया। तो सारे पीसेस बिल्कुल घड़ी के टाइम मुताबिक 10 मिनट के अंदर-अंदर ही बन गए थे। ये देखिए यहाँ पे ये तैयार हो गए, कलर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा और इनको मैंने इस तरह से निकाल के इस तरह कूलिंग रैक के ऊपर रख दिए थे कि इनको नीचे से भी हवा आराम से लगे और ये क्रिस्पी रहें। इनको आप केचप, किसी सॉस या फिर किसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये मज़ेदार और क्रिस्पी से चिकन पॉपकॉर्न तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार और आसान बनने वाली रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और प्यारों में शेयर करें। शुक्रिया।